सोचिए जरा, सिर्फ 2 पैसे से शुरुआत और 9,000 करोड़ का एम्पायर। नहीं नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह है भारत के सबसे पसंदीदा ब्रांड्स में से एक हल्दीराम की असली और हैरान कर देने वाली कहानी। सुनने में यकीन नहीं होता, है ना? एक लड़का जो 2 पैसे की भुजिया बेच रहा था, वही 9,000 करोड़ के साम्राज्य का मालिक बना। हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। 9,000 करोड़ रुपए। चलिए एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सदी की मेहनत, इनोवेशन और कभी हार न मानने वाले जज्बे का सबूत है। लेकिन वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? इसके लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है बीकानेर की चहल पहल वाली गलियों से। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक नौजवान लड़के हल्दीराम से। वो सिर्फ अपने परिवार के बनाए रास्ते पर नहीं चलना चाहते थे, बल्कि वो तो अपना रास्ता खुद बनाने वाले थे। ये बात है साल 1919 की। महज 12 साल की उम्र में हल्दीराम कोई आम बेचने वाले नहीं थे। उन्होंने वो देखा जो शायद कोई और नहीं देख पा रहा था, अपने दादाजी की भुजिया को पूरी तरह से बदलने का मौका। वो उसे सिर्फ बेचना नहीं चाहते थे, वो उसे बेस्ट बनाना चाहते थे। और यहीं पर हमें उनके जीनियस की पहली झलक मिलती है। उन्होंने 3 जबरदस्त बदलाव किए। पहला, उन्होंने पारंपरिक बेसन को हटाकर ज्यादा स्वादिष्ट मोठ दाल का इस्तेमाल किया। स्वाद ही बदल गया। दूसरा, भुजिया को पतला और एकदम कुरकुरा बनाने के लिए एक खास जाली डिजाइन की, मतलब टेक्सचर ही नया हो गया। और तीसरा, ये तो मास्टर स्ट्रोक था, उन्होंने इसका नाम रखा ढूंगर सेव, वहां के एक महाराजा के नाम पर। बस एक आम सा स्नैक रातों रात प्रीमियम प्रोडक्ट बन गया। बिजनेस आसमान छू रहा था। लग रहा था कि अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर सब कुछ बिखर गया। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जब हल्दीराम ने अपना बनाया हुआ सब कुछ खो दिया। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा झटका होगा। 1944 में बीकानेर के भुजिया किंग को एक पारिवारिक झगड़े की वजह से अपने ही बिजनेस से निकाल दिया गया। देखते ही देखते एक कामयाब बिजनेसमैन अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गया। लेकिन कहते हैं ना, एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। एक दोस्त से सिर्फ 100 रुपए उधार लेकर उन्होंने हारने से साफ इनकार कर दिया। उनकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट मूंग दाल बनाती थी और उन्होंने एक छोटी सी रसोई से उसे बेचना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति के दम पर उन्होंने अपना बिजनेस फिर से खड़ा किया और अपनी मशहूर भुजिया को मार्केट में वापस ले आए। इस मुश्किल दौर से निकलकर हल्दीराम ने अपनी नजरें एक बड़े मकसद पर टिका दी, पूरे भारत पर छा जाना। और यहीं से शुरू हुआ उनका तेज और सोचा समझा विस्तार। और देखिए, उन्होंने बिल्कुल भी वक्त नहीं गवाया। 1955 में उन्होंने कोलकाता में कदम रखा, 1968 तक नागपुर में अपनी पहचान बना ली और 1982 में उन्होंने सबसे बड़ा टारगेट हासिल किया, देश की राजधानी दिल्ली। उनकी असली कामयाबी सिर्फ बिजनेस फैलाने में नहीं, बल्कि हर शहर के हिसाब से खुद को ढालने में थी। कोलकाता में उन्होंने वहां के लोगों के लिए बंगाली मिक्सचर लॉन्च किया। नागपुर में उन्होंने काजू कतली की शुरुआत की और अपना पहला रेस्टोरेंट भी खोला। और दिल्ली में उन्होंने जबरदस्त कंपटीशन का सामना किया, 1984 के दंगों की मार झेली और एक बार फिर सब कुछ जीरो से खड़ा किया। और अब हम आते हैं कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर। वो एक इनोवेशन जिसने हल्दीराम को दुकानों की एक चेन से उठाकर एक ग्लोबल कंज्यूमर ब्रांड बना दिया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कोई एक लोकल स्नैक जो एक शहर की गलियों से निकला हो, वो पूरी दुनिया तक कैसे पहुंच सकता है? इसका जवाब जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा सिंपल और शानदार है। जवाब है नाइट्रोजन पैकेजिंग। आसान भाषा में समझिए, पैकेट से ऑक्सीजन जो खाने को खराब करती है उसे बाहर निकाला और उसकी जगह नाइट्रोजन भर दी। बस इस एक छोटे से बदलाव ने जादू कर दिया। उनके प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर सीधे 6 महीने से भी ज्यादा हो गई। और इस एक इनोवेशन का असर जबरदस्त था। अचानक उनके प्रोडक्ट लाइन में 400 से ज्यादा आइटम्स आ गए। उनकी पहुंच 80 से ज्यादा देशों तक हो गई। अब हल्दीराम किसी शहर या देश की सीमाओं में बंधा नहीं था। अब वो दुनिया के हर कोने की हर दुकान पर मौजूद हो सकते थे। और वो सिर्फ पैकेजिंग पर ही नहीं रुके, उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी उतनी ही कमाल की थी। उन्होंने हर किसी के लिए 5 रुपए के छोटे पैकेट निकाले। ऐसी आकर्षक पैकेजिंग बनाई कि लोग खुद को रोक ही ना पाए और देश के कोने कोने तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार किया। और इस तरह कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। जो सफर लगभग 1 सदी पहले 2 पैसे की भुजिया से शुरू हुआ था, वो आज 9,000 करोड़ की एक ग्लोबल विरासत बन चुका है। बीकानेर से पूरी दुनिया तक यही हल्दीराम की विरासत है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया, लगातार कुछ नया करने का जुनून और कभी हार ना मानने का हौसला हो, तो एक छोटा सा सपना भी पूरी दुनिया पर छा सकता है।